घुसपैठ से आप लोग परेशान हो या नहीं हो भाई, बताओ जरा, हो या नहीं हो? आप मानते हो कि ममता दीदी घुसपैठ रोक सकती है? रोक सकती है? ये घुसपैठ रोकने के लिए परिवर्तन यात्रा है। आप एक बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहता हूं, आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, इस प्रकार का बंगाल हम बनाएंगे। ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है, उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। मगर मैं कहने आया हूं ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला। और ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहेंगे। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की है। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशियों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है, हत्या जिन्होंने करी है इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और क्या समझती हैं आप, इस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी? बंगाल की जनता को वोट नहीं करने देगी? आपके गुंडे चुनाव के दिन जनता को परेशान करेंगे? मैं आपको कहने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। आप चिंता मत करिए, घर घर जाकर परिवर्तन का नारा बुलंद करिए, परिवर्तन का नारा बुलंद करिए। कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता, भय आपके दिमाग से निकाल दीजिए। ममता बनर्जी हमें कहती थी, मुझे याद है जब मैंने 2017 में कहा कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उन्होंने कहा बड़ा अंडा आएगा, अंडा। मगर भारतीय जनता पार्टी को आप सबने 18 सीटें दे दी। हमारा राजू 20 और प्रामाणिक यहां पर बैठे हैं, बहन देवश्री बैठी है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी,
वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई है कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या दो जगह से लड़ू। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? मित्रों, ये बंगाल को और उसकी कानून और व्यवस्था को ममता दीदी ने खराब कर कर रख दिया है। हत्या के मामले में देश भर में बंगाल चौथे नंबर पर, हत्या के प्रयास के मामले में पहले नंबर पर, राजनीतिक हत्याओं के मामले में पहले नंबर पर, गंभीर रूप से घायल करने में पहले नंबर पर, हिंसक अपराधों में तीसरे नंबर पर, महिला अत्याचार में पहले नंबर पर। नंबर 1 ममता दीदी किस चीज में होना चाहिए? घर में पानी पहुंचाए, उसमें नंबर 1 लाइए। शौचालय बनाइए, उसमें नंबर 1 लाइए। गरीब को घर दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। गरीब के घर में गैस का सिलेंडर दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। स्वास्थ्य की योजना बनाइए, उसमें नंबर 1 लाइए। और मेरे राजवंशी भाइयों को नौकरी दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। मगर उसमें आप नंबर 1 नहीं आते। ये सारा काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप नंबर 1 किस में हो? महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, हत्या के प्रयास, राजनीतिक हत्या, इस प्रकार के कामों में बंगाल को नंबर 1 कर दिया है। मित्रों, ये पूरा उत्तर बंगाल चाय बागानों के मजदूरों से भरा पड़ा है। ढेर सारे लोगों की रोजगारी जुड़ी है। मुझे आपको कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर चाय बागान के मजदूरों के लिए 2000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। मित्रों, 2000 करोड़। वहां पर अच्छे स्कूल बनेंगे, उनके लिए मकान होंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनेंगे और उनके बैंक खाते खोलकर उनकी मजदूरी में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, सीधा उनके अकाउंट में भर दे। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जहां देश भर का पर्यटक उत्तर बंगाल को देखने के लिए आए, दार्जिलिंग को देखने के लिए आए, भगवान मदन मोहन के दर्शन करने के लिए आए। इसको पर्यटन के लिए एक विशेष सर्किट हम बनाएंगे और इससे ढेर सारे स्थानीय लोगों को रोजगारी बनेगी। मित्रों, हमने ढेर सारे प्रोग्राम उत्तर बंगाल के लिए तय किए हैं और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तब इसकी घोषणा होगी। ये पूरे उत्तर बंगाल को हम देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने 5 साल के अंदर बंगाल के विकास के लिए 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3,59,000 करोड़। कितना भेजा है? जोर से बोलो भाई, कितना? जोर से बोलो, ममता दीदी को सुनना चाहिए। आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है क्या? कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो के गुंडे सारा उठाकर ले गए। बंगाल की जनता पर ये 3.5 लाख करोड़ नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे के लोग ये टोलबाजी और करप्शन में पैसा खा गए हैं। मित्रों, एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी पैसा भेजे वो आप तक पहुंचाए, ऐसी पारदर्शी सरकार लाइए। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार बंगाल को मदद करे वो अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा है? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये ममता दीदी झगड़ती रहती है मोदी जी से, झगड़ा करती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी झगड़ा कर दिया। भला सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, उसमें तो आप राजनीति न करती, मगर ये झगड़ती रहती है। बंगाल का भला होगा इससे? बताओ भाई, होगा क्या? तो इस चुनाव में एक ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ रहकर बंगाल का विकास करे। मित्रों, एक इंजन मोदी जी का
दूसरा इंजन बंगाल की भाजपा सरकार का, ये डबल इंजन बंगाल को बहुत आगे ले जाएंगे। एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी के कंधों से कंधा मिलाकर बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए। ऐसी सरकार न बनाइए जो हमेशा झगड़े करने में व्यस्त हो, हड़ताल करने में व्यस्त हो, घुसपैठियों को आने देने में व्यस्त हो। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा करनी है, कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या? सरस्वती पूजन वसंत पंचमी के दिन करेंगे तो शिक्षकों को मार डालेंगे क्या? अरे ममता दीदी, ये नहीं चलेगा बंगाल में। ये हिंदुस्तान है, यहां दुर्गा पूजा भी होगी, रामनवमी भी बनाई जाएगी, सरस्वती पूजन भी होगी।